60 के बाद अच्छी सेहत की ओर पहला कदम है। हमारी लिस्ट में सबसे पहले सनशाइन विटामिन डी है। ये विटामिन हमारी हड्डियों का सच्चा दोस्त है। ये कैल्शियम के साथ मिलकर हमारी हड्डियों के ढांचे को मजबूत और स्थिर रखता है, जिससे गिरने और फ्रैक्चर का खतरा कम होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सूरज की रोशनी से विटामिन डी बनाने की हमारी त्वचा की क्षमता कम हो जाती है, जिससे इसे हमारे भोजन से प्राप्त करना बहुत जरूरी हो जाता है। विटामिन डी को एक गेटकीपर के रूप में सोचें, जो कैल्शियम को हमारी हड्डियों में प्रवेश करने की अनुमति देता है। इसके बिना हम जो कैल्शियम खाते हैं वह अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा, जिससे समय के साथ हमारी हड्डियां कमजोर और नाजुक हो जाएंगी। अगले नंबर पर है विटामिन B12, जो ऊर्जा बढ़ाने वाला है। ये जरूरी विटामिन हमारी नसों को स्वस्थ रखने और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। B12 की कमी से थकान, कमजोरी और यहाँ तक कि याददाश्त की समस्या भी हो सकती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा पेट कम एसिड बनाता है, जिसकी जरूरत भोजन से विटामिन B12 को सोखने के लिए होती है। इसलिए 60 साल से ऊपर के कई लोगों को इस जरूरी पोषक तत्व को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करना मुश्किल लगता है। मानसिक स्पष्टता, स्थिर चाल और हर दिन अपनी पसंद की सभी चीजें करने की ऊर्जा बनाए रखने के लिए पर्याप्त सेवन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। हम कैल्शियम का जिक्र किए बिना हड्डियों के बारे में बात नहीं कर सकते। ये खनिज हमारी हड्डियों और दांतों का मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक है। अपने पूरे जीवन में हमारा शरीर लगातार पुरानी हड्डी को हटाता है और उसकी जगह नई हड्डी बनाता है। 60 के बाद हम जिस गति से हड्डी बनाते हैं, उससे ज्यादा तेजी से हड्डी का द्रव्यमान खोना शुरू कर सकते हैं। अपने आहार में पर्याप्त कैल्शियम और टूटने की ज्यादा संभावना होती है। एक और चैंपियन विटामिन है विटामिन सी, हमारे शरीर का सबसे अच्छा रक्षक। ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत रखने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली सामान्य सर्दी और अन्य संक्रमणों से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन सी कोलेजन के उत्पादन में भी मदद करता है, एक प्रोटीन जो हमारी त्वचा, मसूड़ों और जोड़ों को स्वस्थ रखता है। यह पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों से आयरन के अवशोषण में भी सहायता करता है, जो एनीमिया को रोकने और हमारे ऊर्जा स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह वह विटामिन है जो हमें ठीक होने और मजबूत बने रहने में मदद करता है। ये सुनिश्चित करना कि ये सुपर पोषक तत्व आपकी प्लेट में हो, जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है। ये सब हमारे सरल पारंपरिक भारतीय भोजन पर लौट आता है। विटामिन सप्लीमेंट्स की बोतलें ढूंढना बहुत आसान है, जो तुरंत स्वास्थ्य और ऊर्जा का वादा करती हैं। हालांकि कुछ खास मामलों में वे मददगार हो सकते हैं, लेकिन उनसे सावधानी से निपटना बहुत जरूरी है। बिना किसी उचित चिकित्सीय कारण के विटामिन की गोलियां लेना हानिकारक हो सकता है। हमारे शरीर को पूरे खाद्य पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां विटामिन और खनिज अन्य यौगिकों के साथ प्राकृतिक संतुलन में मौजूद होते हैं, जो उनके अवशोषण में मदद करते हैं। एक गोली से एक ही विटामिन की उच्च खुराक के साथ अपने सिस्टम को ओवरलोड करना कभी-कभी अच्छा करने के बजाय ज्यादा नुकसान कर सकता है, और यहाँ तक कि आपके द्वारा ली जा रही दवाओं में भी हस्तक्षेप कर सकता है। सुनहरा नियम ये है कि कोई भी विटामिन सप्लीमेंट लेना शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या किसी योगाय पोषण विशेषज्ञ से सलाह लें। एक साधारण रक्त परीक्षण आपके डॉक्टर को बता सकता है कि क्या आपको वास्तव में किसी खास विटामिन जैसे B12 या D की कमी है। यदि ऐसा है तो आपका डॉक्टर आपकी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए सही प्रकार और खुराक का सप्लीमेंट लिख सकता है। हमारा पाचन तंत्र उतना मजबूत न हो जितना 20 साल की उम्र में था। इससे हमारे खाने से सभी अच्छी चीजें जैसे विटामिन और खनिज निकालना मुश्किल हो सकता है। हमारी त्वचा भी सूरज की रोशनी से विटामिन डी बनाने में कम कुशल हो जाती है। हमारी भूख भी बदल सकती है, जिससे कभी कभी हम कम खाते हैं। इन सभी छोटे बदलावों का मतलब ये है कि हमें अपने भोजन की गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर भोजन हमारे बदलते शरीर और सक्रिय जीवन शैली को सहारा देने के लिए सही पोषण से भरा हो, या उन खाद्य पदार्थों से खुद को रोकने के बारे में नहीं है जिन्हें हम पसंद करते हैं। इसके बजाय यह स्मार्ट, सचेत विकल्प चुनने